नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। सबसे पहले खबर आपको चतरा से बताते हैं, जहां निर्माणाधीन मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद से तनाव का माहौल बन गया है। हंटरगंज प्रखंड में डाहा पंचायत के बिहिया गांव की घटना बताई जा रही है। लोगों ने इससे नाराज होकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। लोगों का आरोप है कि कुछ बदमाश किस्म के लोग मंदिर में पहुंचे थे और न केवल तोड़फोड़ की बल्कि मंदिर के पास लगे 11 झंडों को भी उखाड़ कर फेंक दिया। नाराज लोगों ने प्रशासन से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सरकारी लिफ्ट भी कम से कम 50 साल पुराना था, सरकारी योजना से बना हुआ है और इस पे थाना प्रभारी जल्द से जल्द एक्शन ले। जो व्यक्ति इसका तोड़फोड़ किया गया है, इसका थाना प्रभारी एक्शन ले और नहीं तो हम लोग ऊपर एसपी को आवेदन। हजारीबाग में बरही थाना क्षेत्र के पंच माधव एचपी पेट्रोल पंप के पास जंगल में भीषण आग लग गई। लोगों ने आग को अपने स्तर से बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल सकी। लोगों ने आग लगने की जानकारी वन विभाग को भी दी, लेकिन वन विभाग की ओर से अभी तक मौके पर टीम नहीं भेजी जा सकी है। लोगों ने आशंका जताई है कि जंगल के आगे कई दुकान हैं और अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता है तो नुकसान बड़ा हो सकता है। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दी है और अपने स्तर से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लोगों के द्वारा आग तकरीबन 12 बजे के लगभग में आग लगा है। उसमें वन विभाग को सूचित किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जो कि आग लगने से दुकान बच गया। हम लोग पूरा प्रयास किया आग बुझाने के लिए। अभी भी आग लगी हुई है? अभी भी आग लगी हुई है। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आई अभी तक कोई भी नहीं आया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद 22 अगस्त 2024 से खाली है। कई परीक्षा का आयोजन अटका हुआ है। हजारीबाग में अब जेपीएससी अभ्यर्थियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है कि अगर 18 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी के अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ तो 19 फरवरी से अभ्यर्थी अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। साथ ही महिला अभ्यर्थी सिर का मुंडन कराएंगी। अभ्यर्थियों ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से मुलाकात की, जिसके बाद कृषि मंत्री ने जल्द ही अध्यक्ष के नाम की घोषणा का भरोसा दिया है। पिछली जेपीएससी भी दी, इस जेपीएससी भी दी। अब समझ सकते हैं कि एक महिला पे चारों साइड से दबाव होता है। एक तो बाल विवाह का प्रेशर तो नहीं है, चलिए अब तो थोड़ा फैमिली समझदार है, लेकिन फिर भी एक एज होता है। अब एज 24-25 होने चला है। घर से दबाव मिल रहा है शादी करने का, समाज से दबाव मिल रहा है, ऊपर से हम लोग कितना वेट करें, क्या करें? आप ही लोग बताइए सर। शादी का डिसीजन ले लिया जाए, अपना करियर को छोड़ दिया जाए। अगर 18 को आगामी कैबिनेट में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो हम सभी जेपीएससी अभ्यर्थी, मेंस के अभ्यर्थी 19 तारीख को अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। साथ में फांसी का तख्ता लेके हम लोग रोड पर कैंडल मार्च करने का तैयारी कर रहे हैं। 18 तारीख के कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार जो है नहीं अपॉइंट कर पाती है चेयरमैन का तो हम लोग 19 तारीख से प्रोटेस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अर्धनग्न होकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। महिलाएं जो है, महिला अभ्यर्थी जो है जेपीएससी की, वो अपना सिर मुड़वा लेंगी। हम लोग फिर फांसी का फंदा अपने हाथ में लेकर जो है मार्च करने वाले हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की है इस बारे में। उन्होंने अपना चिंता व्यक्त किया है कि वो एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को उस पद में बैठाना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरह से मतलब उसका ना उसके ऊपर दाग हो या आगे उससे दागी कुछ वो कर पाए। तो ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है जल्दी। झारखंड में आतंकवादी संगठनों का स्लीपर सेल फिर से एक्टिव होता दिख रहा है। संथाल परगना के पाकुड़ में बांग्लादेशी आतंकी की ओर से 15 युवक को ट्रेनिंग दिए जाने के खुफिया इनपुट के बाद एटीएस की टीम अलर्ट मोड पर है। ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं की खोज जारी है। साथ ही आतंकी गतिविधि को मुंहतोड़ जवाब देने की भी सुरक्षा एजेंसी और पुलिस पूरी तैयारी कर रही है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड पहुंचे बांग्लादेशी आतंकी, पाकुड़ में युवकों का कर रहे ब्रेन वॉश। खुफिया इनपुट के बाद एटीएस अलर्ट, स्लीपर सेल पर सिर उठाने का आरोप। जी हां, सही सुना आपने। पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है और इसका सीधा असर बांग्लादेश की सीमा से सटे झारखंड में दिख रहा है।
खुफिया इनपुट्स की माने तो एटीएस बांग्लादेश की आतंकी संगठन के सदस्य झारखंड में पहुंच चुके हैं और युवक को आतंक की ट्रेनिंग देकर ब्रेन वॉश कर रहे हैं। पाकुड़ में उनके पहुंचने और जेएएचए इंडिया संगठन के 15 सदस्यों को ट्रेनिंग देने की जानकारी देने की सूचना के बाद एटीएस अलर्ट मोड में है। देश के अंदर युवाओं को बरगलाकर आतंकी संगठन खुद के पाले में जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ऐसी ही खुफिया जानकारी जो है वो झारखंड एटीएस को मिली केंद्रीय खुफिया एजेंसी के माध्यम से, और उसे लेकर झारखंड एटीएस जो है अब अलर्ट मोड में है। खासतौर से बात की जाए तो पाकुड़ जिले में पिछले दिनों 15 युवकों को जो है वो आतंकी ट्रेनिंग मिली है और इस बात की जानकारी जो है वो केंद्रीय खुफिया एजेंसी के द्वारा झारखंड एटीएस को दी गई है, जिसके बाद से एटीएस लगातार पाकुड़ इलाके में निगरानी रख रही है। संदिग्ध आतंकी का नाम अब्दुल मम्मून है, जो बांग्लादेश में सतखीरा के गोपीनाथपुर इलाके का रहने वाला है। अवैध तरीके से सीमा पार कर वो पाकुड़ पहुंचा और जहां उसने युवक को ट्रेनिंग दी। इसे लेकर एटीएस के साथ ही सभी जिलों के एसपी और डीआईजी भी अलर्ट मोड में दिख रहे हैं। झारखंड एटीएस अलर्ट मोड में है और पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी जिलों के एसपी और डीआईजी को भी अलर्ट जो है वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया है, ताकि भारत विरोधी किसी भी एक्टिविटी में शामिल आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई समय रहते की जा सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और अब बात झारखंड में एक अद्भुत खोज की करते हैं। पाकुड़ के मटिया पहाड़ पर करीब 5 करोड़ साल पुराने पेड़ का एक जीवाश्म मिला है। जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी ने जीवाश्म मिलने की पुष्टि कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस जीवाश्म से धरती के कई रहस्यों का खुलासा हो सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पाकुड़ के सोना जोड़ी के मटिया पहाड़ पर एक अद्भुत खोज हुई है। भूवैज्ञानिकों की इस खोज में दावा किया जा रहा है कि यहाँ करोड़ों साल पुराना जीवाश्म मिला है, जो पृथ्वी के इतिहास को उजागर करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये पेड़ का जीवाश्म लगभग 5 करोड़ वर्ष पुराना माना जा रहा है, जब ये इलाका ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका और एशिया मिलकर एक सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। जिले के वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरभ चंद्रा और वन क्षेत्र पदाधिकारी रामचंद्र पासवान ने जीवाश्म वाले स्थल का निरीक्षण किया है। डीएफओ ने जीवाश्म की पुष्टि करते हुए इसके संरक्षण पर विशेष जोर दिया है। जी हाँ, ये डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो हमारे जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं साहबगंज से, उनके साथ वन विभाग की टीम की संयुक्त रूप से एक बृहद सर्वे किया गया था सोनाजोरी मटिया पहाड़ के क्षेत्र में, और वहां पर जीवाश्म अर्थात फॉसिल की पुष्टि हुई है। प्रोफेसर साहब की तरफ से जो बताया गया है कि लगभग ये 50 to 70 मिलियन ईयर्स यानी लगभग 5 से 7 करोड़ वर्ष पुराना फॉसिल है। राजमहल की पहाड़ियों में ऊपरी गोंडवाना काल के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष मिलते रहे हैं। ये क्षेत्र 2600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसी युग के जीवाश्म जर्मनी में मिले हैं, जहां की सरकार ने 65 किलोमीटर के इलाके को संरक्षित कर रखा है और 2002 में यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर घोषित किया है। भारत सरकार ने भी राजमहल के जीवाश्मों पर डाक टिकट जारी किया था। उम्मीद है ये जीवाश्म खोज पृथ्वी के इतिहास को समझने में अहम साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से नंदकिशोर की रिपोर्ट। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने झारखंड कांग्रेस के प्रभारी में बदलाव किया है। गुलाम अहमद मीर की जगह अब के राजू को झारखंड का प्रभारी बना दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उनकी नियुक्ति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए ही प्रदेश प्रभारी में बदलाव किए गए और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे के राजू के अनुभव का लाभ झारखंड कांग्रेस को जरूर मिलेगा। इनसे जुड़े हुए, ग्रास रूट से जुड़े हुए, बहुत ही सादगी सरलता के साथ रहने वाले नए प्रभारी भी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि इनके मार्गदर्शन में हम लोगों का संगठन और आगे मजबूत होगा। चतरा में आरजेडी का अभिनंदन और सम्मान समारोह पार्टी कार्यकर्ताओं की गुटबाजी से फ्लॉप साबित हुआ। इसमें श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। आरोप है कि पार्टी में जारी गुटबाजी की वजह से सभा स्थल पर भीड़ नहीं जुट पाई। मंत्री संजय यादव ने कार्यकर्ताओं से गुटबाजी से बचने की अपील की। पार्टी के प्रदेश महासचिव ने पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर लापरवाही का आरोप लगाया है। और वो खुद बोले भोक्ता जी अपने से, हम तो बैठक में नहीं थे, लोग जैसा बताए व्हाट्सएप में देखे कि चिंता करने की बात नहीं है, सभी पंचायत में 5-5 गाड़ियां भेज देंगे और यहाँ कोई गुटबाजी की बात नहीं है। तो सब लोग सोचे कि भाई राजद का कार्यक्रम है। भोक्ता जी खुद जब जवाबदेही ले रहे हैं तो सब लोग आश्रित हो गए। नतीजा जो लोग चंदा करके रिक्शा से, टेम्पू से, पैदल, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग पैदल भी आते हैं चतरा मेला में, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पैदल आ जाते हैं एक दिन पहले से। इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। और इस बीच आपको जमशेदपुर से बड़ी खबर बता दें, बाइक सवार दंपति को डंपर ने कुचल दिया है। मौके पर पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। नो एंट्री में शहर में घुसा था डंपर। नाराज लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया है। नाराज लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। लाठीचार्ज के बाद काबू में हालात किए गए हैं। परसूरी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें घटनास्थल की आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए आक्रोशित लोगों की तरफ से हमला पुलिस की टीम पर किया गया और पुलिस टीम ने भी लाठीचार्ज किया है। दरअसल यहां नो एंट्री वाली जगह पर डंपर घुस आया, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, क्या है ताजा अपडेट? क्या मामला अभी नियंत्रण में है? जी, आपको बता दूं कि अभी भी जो है आक्रोशित लोग धरना पर बैठ गए हैं। हालांकि कुछ ही मिनटों पहले पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठीबाजी की है और दौड़ा कर वहां के लोगों को पीटा है। पूरा मामला बता दूं तो परसौड़ी थाना क्षेत्र के मेन रोड में जहां नो एंट्री थी, वहां अचानक नो एंट्री के दौरान बड़ी डंपर गाड़ी घुसती है और बाइक सवार पति पत्नी को रौंद देती है, जिसमें घटनास्थल पर ही दोनों हेलमेट पहने हुए थे। पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर उनके परिजनों ने मुआवजे के साथ साथ पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस की मिलीभगत के कारण जो नो एंट्री में जो वाहन बड़े वाहन एंट्री होते हैं और पुलिस जो है वो हेलमेट चेकिंग में आम लोगों को परेशान करती है, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों में खासतौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा था। और पुलिस और इनके बीच जो है धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की एक पर एक हमला हो गया, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठीबाजी की है और डंडे से खदेड़ा गया। मगर कुछ लोग अभी भी आकर विरोध प्रदर्शन, सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन जारी है। जी, लोगों की क्या मांग है आशीष? और सवाल तो ये भी है कि आखिर नो एंट्री वाली जगह पर डंपर कैसे घुसाया? जी, बता दूं कि जमशेदपुर शहर में अभी लगातार कुछ दिनों से बड़े वाहनों की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। अगर आंकड़ा की बात करूं तो एक महीना में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, जिससे नो पार्किंग में खड़े बड़े वाहनों के चलते होता है या नो एंट्री में बड़े पिलर घुसते हैं और बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लेते हैं। और इसी का ताजा मामला आज देखने को मिला, जहां एक तरफ पुलिस हेलमेट चेकिंग कर रही थी तो दूसरी तरफ जो है नो एंट्री में बड़ा डंपर गाड़ी जो है वो घुस गया और उसके बाद एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। उसी को लेकर जो आक्रोशित लोग मुआवजे के साथ साथ जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उस पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं शहर में होते जा रही है। एक तरफ जो सड़कों पर बड़े वाहन खड़े कर दिया जाता है, टेलर और ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं और दूसरी तरफ नो एंट्री के दौरान बड़े वाहनों को पुलिस द्वारा पार किया जाता है, जिससे इसका खामियाजा जो है आम लोगों को भुगतना पड़ता है और इसी को लेकर ये पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है आशीष? क्या अभी भी पुलिस की टीम वहां पर कैंप कर रही है? जी, बता दूं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। क्यूआईटी की टीम पहुंच गई है। सिटी एसपी खुद मोर्चा संभाल लिए हैं और आपको बता दूं कि इस लाठीचार्ज में कई मामूली रूप से लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि पूरा अंधेरा रात का समय है तो कई लोग जो है इधर उधर भागकर अपनी जान बचाए, मगर पुलिस ने बेरहमी से इन लोगों पर लाठीचार्ज किया है। हालांकि आक्रोशित लोग थे, स्थानीय लोग थे, इन्होंने मुआवजे और जो मांगे हैं इन मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए।
और देखिए, आयुष्मान के नए नियम ने झारखंड का सियासी पारा बढ़ा दिया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है कि जिसमें शहरों में जिन निजी अस्पताल में 50 बेड से कम होंगे उन्हें आयुष्मान योजना के तहत लिस्टेड नहीं किया जाएगा और इसी के साथ ग्रामीण इलाकों में 30 बेड से कम वाले अस्पताल में भी आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस आदेश के बाद बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट करते हुए फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने इस फैसले के बाद गरीब मरीजों को इलाज में परेशानी का जिक्र किया और सीएम हेमंत सोरेन से फैसले पर विचार करने की अपील की है। का अगर कैपेसिटी होगा वही आयुष्मान का हम लाभ देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि 50 बेडेड सीट का मतलब हो गया बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, उसके बाद सारा माप क्राइटेरिया होना चाहिए आयुष्मान का, वो फुलफिल करे। वहाँ पेशेंट जाए तो सभी तरह का ऑपरेशन हो। अब बताइए 2 रूम में क्या कर लेंगे आप? आयुष्मान का लाभ दे पाएंगे क्या? यही नहीं हुआ कि आयुष्मान दिया, कार्ड का कैशलेस पैसा लिए, खत्म करके भगा दिए। ग्रामीण सेक्टर में या जो अर्बनाइज एरिया है वहाँ के लोगों को कितनी परेशानी खड़ी होगी। ये 50 बेड का रिम्स तो बगल में है, रिम्स की जो दुर्गति है ये किसी छुपी हुई है क्या? हेमंत सोरेन जी क्या निर्णय लेते हैं, इनके पास हेल्थ विभाग को लेकर ना कोई सही दिशा है ना स्पष्ट नीति है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। लातेहार पुलिस ने अफीम तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस के अभियान से अफीम तस्करों की कमर टूट रही है। हेरहंज और बरियातू थाना क्षेत्र में करीब 80 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। ट्रैक्टर, बुलडोजर और ड्रोन के साथ ही पुलिस ने हेरहंज के महुआ डांड और खीरा खाड़ जंगल में छापेमारी की है। इस दौरान करीब 55 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस की टीम करीब 18 किलोमीटर तक पथरीले रास्ते से होकर जंगल के बीच की गई अफीम की खेती तक पहुंची और उसे नष्ट करते हुए तस्करों पर भी कार्रवाई में जुट गई है। 8 ट्रैक्टर, एक जेसीबी और ड्रोन कैमरा के साथ और दल बल के साथ यहाँ इसका निरीक्षण करने आए हैं। अब तक मैं बता दूं कि करीब 100 एकड़ एरिया में हम लोगों ने निरीक्षण कर चुका है और आगे भी लगातार जारी रहेगा। किसी भी सूरत में हम लोग अवैध रूप से अफीम की खेती नहीं होने देंगे और अपने भविष्य के जनरेशन को और अवैध कारोबार को नहीं पनपने देंगे। खूंटी में अफीम की खेती नष्ट करने के लिए पुलिस का अभियान जारी है। अड़की थाना के सोकियो गांव में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ लोगों ने ग्राम सभा कर करीब 2 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की है। इधर पुलिस की ओर से भी अफीम से होने वाले नुकसान की जानकारी लोगों को दी जा रही है। अभी भी अफीम की खेती की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम उसे नष्ट कर रही है और खेत मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। खूंटी पुलिस द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है, जन जागरूकता फैलाया जा रहा है कि अवैध अफीम की खेती करना कानूनन अपराध है। जन जागरूकता के माध्यम से कुछ सफलता हमें हासिल हुई है। कुछ गांवों में लोगों द्वारा स्वतः अफीम का विनष्टीकरण किया जा रहा है, परंतु कहीं कहीं जहां पुलिस अफीम का विनष्टीकरण कर रही है वहाँ कांड दर्ज कर अख्तर कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में ट्रैक्टर एवं अन्य उपलब्ध पुलिस बल के द्वारा अफीम का विनष्टीकरण कार्रवाई लगातार जारी है, यह आगे भी जारी रहेगा। खबर गिरिडीह से है, जहां मैट्रिक की परीक्षा देने आई मुस्लिम छात्राओं का हिजाब सेंटर सुप्रिंटेंडेंट पर उतरवाने का आरोप लगा है। जमुआ प्रखंड के भंडारों में जगदीश प्रसाद कुशवाहा कॉलेज की घटना है। आरोप है कि हिजाब उतरवाने के बाद ही छात्राओं को परीक्षा देने की इजाजत दी गई। इससे मुस्लिम समाज में नाराजगी दिख रही है। जेएमएम नेता निजामुद्दीन अंसारी ने इस मामले में सेंटर सुप्रिंटेंडेंट पर कार्रवाई की डीसी से मांग की। प्रशासन की ओर से जमुआ बीडीओ के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर एसडीओ ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। गिरिडीह उपायुक्त से बात किए हैं तो बोले हम संज्ञान लिए हैं और उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर वो देख लेते हैं डीसी कार्रवाई नहीं करते हैं तो शिक्षा मंत्री से बात कराएंगे करके और उस कॉलेज की जो सरकारी मान्यता है उसको हम लोग रद्द कराएंगे अगर उस पर कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से नहीं होती। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।